हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्ना गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मनी एंड बैंकिंग के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं ये करा चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपको ये चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक लिया है और उसमें कुछ यूजीसी नेट से यानी एनटीए नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपका जो टीजीटी पीजीटी है कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो सभी में कॉमन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि मुद्रा वह वस्तु मुद्रा कहलाती है जिसमें भुगतान करने की क्षमता, संचय करने की क्षमता, मूल्य मापने की क्षमता हो और साथ ही देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित की जाए और उस देश की सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। यह अनिवार्य शर्तें जो वस्तु पूरा करती है, ठीक है, वो मुद्रा कहलाती है। भारत में प्रचलित कागजी नोट और सिक्के मुद्रा हैं। ठीक है, बैंकिंग जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ बैंक होता है। ठीक है, बैंकों का प्रमुख कार्य जो आम जनता होती है उसकी वस्तुओं को स्वीकार करना और व्यापारी वर्ग, उद्योग जगत और आम आदमी को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराना है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वर्तमान में भारत में 27 सार्वजनिक बैंक और 22 निजी क्षेत्र के बैंक जो है वो कार्यरत हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, विकास बैंक हैं और गैर व्यापारिक वित्तीय कंपनियां भी कार्यरत हैं। तो सार्वजनिक बैंक हो गए 27 और निजी क्षेत्र के बैंक हो गए 22। ठीक है, चलिए अब इसमें 3 कैटेगरी जो हैं वो हैं आपकी परंपरागत क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चंस जो हैं जो टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की स्लेट, सेट और एनटीए नेट उनमें ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही कैटेगरी तैयार कर रही है। मैं आपको अब इस तरीके से क्वेश्चन दूंगा जो आपके टीजीटी पीजीटी एनटीए नेट के लिए, सिलेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन सी, क्रोमर। ठीक है, क्वेश्चन 2, कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है? तो ऑप्शन सी, हॉट मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कि हवाला क्या है? हवाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हार्ड और सॉफ्ट करेंसी के मध्य अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जब डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है और सप्लाई नीचे की तरफ आ रही है, इक्वल टू हार्ड करेंसी। ठीक है, और डिमांड नीचे आ रही है, हार्ड करेंसी और डिमांड नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, सप्लाई ऊपर जा रही है, इक्वल टू सॉफ्ट करेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में आरबीआई ने किन 2 निजी कंपनियों को बैंक खोलने के लाइसेंस दिए हैं? देखिए, वो आईडीएफसी को भी दिए हैं और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को भी दिए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कि सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी कहलाती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, विकसित देशों की। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को चलन से समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? तो हम सब जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्न में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, M1। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे मुद्रा आपूर्ति का विस्तृत स्वरूप कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, M3। क्वेश्चन नंबर 11, कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि कारखानों की मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन 12,
कि निम्न में से किसके द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया है उसमें वृद्धि होती है? तो देखिए तीनों ही होते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी भी होता है, डायरेक्ट एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, आयातों में वृद्धि। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर यानी कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि चुनी हुई विदेशी मुद्राओं से। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा जो कागजी मुद्रा है उसका चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैक मनी की सबसे मान्य परिभाषा है? ऑप्शन नंबर डी कि यह वह आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता। क्वेश्चन 16 भारतीय रिजर्व बैंक है? ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी सन 1949 में। क्वेश्चन नंबर 18 कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 20। क्वेश्चन 19 कि भारत के विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस भारतीय राज्य में आरबीआई के दिशा निर्देश के माध्यम से वित्तीय लेन देन नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन 21 आरबीआई के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि पहला पॉइंट ये शीर्ष बैंक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 कि आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष जो गोल्ड रिजर्व है वो रहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 115 करोड़। क्वेश्चन 23 कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ये आपको मैचिंग करना है, तो मैं आपको बात बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो करेंसी नोट प्रेस है तो वो पॉइंट नंबर 4 ठीक है कि नासिक रोड पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो आपका बी है बैंक नोट प्रेस है वो है आपका देवास मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो है आपका सी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस वो है आपका 2 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और जो आपका डी है इंडियन मिंट वो है आपका मुंबई, पॉइंट नंबर 1 कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मिंट मतलब आपका ये नोएडा में सबसे बाद में इन्होंने अपनी टकसाल जो है वो तैयार करी है जहां सिक्के छपते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर होता है? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल से मार्च। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करंट क्वेश्चंस, तो इसमें 3 कैटेगरी हैं, ये तो थे आपके 25 क्वेश्चन से ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, अब करंट क्वेश्चंस की एक कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन 27 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर सी सन 1955 में। क्वेश्चन 28 वर्तमान में एसबीआई के सहयोगी बैंकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 29 चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 30 कि किसान विकास पत्र योजना किस समिति की सिफारिश पर बंद की गई थी? ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गोपीनाथ। क्वेश्चन 31 तत्काल धन अंतरण सेवा सर्वप्रथम किस बैंक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 32 एसबीआई द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए कोची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन 33, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, शिवरामन समिति। क्वेश्चन नंबर 34, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 35, नेशनल हाउसिंग बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एसआईडीबीआई का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है? कई बार मैं बता चुका हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लखनऊ। क्वेश्चन 37, नन्ही कली योजना प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला बैंक। क्वेश्चन नंबर 38, देश की पहली प्रणाली रुपए, ठीक है, हिंदी में एक्चुअली रुपए ही होता है, बोलने में रुपए आ जाता है, बट RUPAY होता है। रुपए का अनावरण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 8 मई 2014 को। क्वेश्चन 39, CTS 2010 मानक वाले नए चेकों की विशेषता है? तो देखिए तीनों ही है, फिजिकल क्लियरेंस की समाप्ति भी है, चेक भुनाने की प्रक्रिया तेज भी है, और सी, चेकों से जुड़े फ्रॉड को रोकना भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 40 की भारतीय महिला बैंक के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, ऑप्शन बी की मुख्यालय नई दिल्ली में है, और सी, यह पूर्णतया सार्वजनिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 19 नवंबर 2013 को। क्वेश्चन 22, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का बैंक है? मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ऑप्शन नंबर ए, USA, अमेरिका का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, FCI। ठीक है, FCI आपका होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां कमर्शियल बैंक गलत दे रखा है। क्वेश्चन 44, कि किस अधिनियम द्वारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेट की न्यूनतम सीमा को समाप्त कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वर्ष 2007 में। क्वेश्चन 45, IBA से तात्पर्य मतलब पूरा नाम IBA का, तो वो होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्वेश्चन 46, भुगतान बैंक एवं लघु बैंक की नई श्रेणियों का प्रारूप RBI ने किस समिति की सिफारिश पर जारी किया? ऑप्शन नंबर ए, नचिकेत मोर समिति। क्वेश्चन 47, गिल्ट फंड संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सार्वजनिक प्रतिभूतियों से। क्वेश्चन 48, गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक जो होता है, नॉन वर्ड नहीं है, से अभिप्राय उन बैंकों से है, ऑप्शन डी, जिनका नाम RBI की सेकंड अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन 49, LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1956 में। ठीक है। चलिए अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड संभावित प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन 50, कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत किन क्षेत्रों को समाहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक तो 1 नंबर कृषि, एक 2 नंबर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, एक 3 नंबर शिक्षा, और एक 4 नंबर आवास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए, सन 1988 में। क्वेश्चन 52, सेबी को सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1992 में। ठीक है, दोनों में अंतर है, अगर स्थापना पूछी जाती है तो 1988 में, और अगर वैधानिक दर्जा पूछा जाता है सेबी के बारे में तो 1992 में। ठीक है। क्वेश्चन 53, की यूनिट बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि एक बैंक का कार्य साधारणतः एक ही कार्यालय तक सीमित है। क्वेश्चन 54, विलफुल डिफॉल्टर किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि ऐसी कंपनियां जो बैंकों के ऋण को वापस करने की क्षमता रखते हुए भी वापस नहीं करती, उन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 55, की जोखिम पूंजी संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है,
नए एवं छोटे उपक्रमों को निवेश के लिए दी जाने वाली पूंजी। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी आईडीबीआई। ठीक है। क्वेश्चन 57, मुद्रा का विस्तृत रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 58, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 3 और 4 नंबर ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिस्टम, और 4 नंबर है आईएससीआईआई, इंडियन स्क्रिप्ट कोड इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट। देखिए ये मैंने कल आपको 1 और 2 नंबर बताया था आरटीजीएस, ये रियल के स्पेलिंग इसमें थोड़ा सा गलत है, वो होता है REAL। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, और NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन 59, टेंजिबल सिक्योरिटी के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर डी गोल्ड को। क्वेश्चन नंबर 60 की MICR कोड के अंतर्गत अंतिम 3 अंक संबंधित हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए बैंक शाखा की पहचान के लिए। ठीक है, MICR कोड। क्वेश्चन नंबर 61, मुद्रा का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, ये देखिए आपको जो है ये सूची दे रखी है, इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें आपका पॉइंट नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए आप इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 64 कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई संबंधित नहीं है? LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 65 की पीजे नायक समिति की प्रमुख सिफारिश थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि सार्वजनिक बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51% से कम करना। क्वेश्चन 66, एक्चुअरीज संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है बीमा क्षेत्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कि सूची 1 को सूची 2 से आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ए नंबर है यानी कि BNP पारिवास, तो उसका संबंध है फ्रांस से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। जो बी है आपका ABN एमरो बैंक, ठीक है, उसका संबंध है आपका हॉलैंड से। जो आपका सी है ड्यूश बैंक, उसका संबंध है आपका पॉइंट नंबर 2 जर्मनी से। ठीक है, और जो आपका डी नंबर है सिटी बैंक, तो वो बिल्कुल सही है, 4 नंबर का पॉइंट सिटी बैंक अमेरिका में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, RBI द्वारा RRBs को यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा की अधिसूचना कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 9 अप्रैल 2012 को। क्वेश्चन 69, डिस्पेल्ट फ्रेंडली ATM स्थापित करने के निर्देश RBI ने 21 मई 2014 को दिए, जिसे लागू करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 जून 2014 के बाद स्थापित होने वाले ATM पर। ठीक है। क्वेश्चन 17, 16 अगस्त 2004 को किस निजी क्षेत्र की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी यस बैंक। क्वेश्चन 71, किसान विकास पत्र पुनः प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी 2014-15 के बजट से। क्वेश्चन नंबर 72, निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना का उद्देश्य, देखिए तीनों ही है, प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ेंगी, लागत भी घटेगी और सेवा स्तर बेहतर होना, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, नचिकेत मोर समिति है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समावेशन हेतु सुझाव। ठीक है व्यूअर्स, और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और इस वीडियो का कि वित्तीय समावेशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। देखिए तीनों ही हैं,
सभी तक बैंक सुविधा पहुंचाना, सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण लोगों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये थे व्यूवर्स आपके टीजीटी, पीजीटी, बैंक पीओ, एसएससी और एनटीए नेट के लिए जो भी कोई आपके कंपटीशंस होते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सजेशंस का हमेशा मैं स्वागत करता हूं। और व्यूवर्स अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ऑडिटिंग, तो कुछ सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भी और कुछ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए पिछले 8 सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स।